बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। eMadrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम आसिम जावेद और इस ट्यूटोरियल में जो चीज़ हम लोग अचीव करेंगे वो है एक अदद लोगो ब्लैक हॉर्स, और इसी सीरीज़ के 3 लोगो जो हैं वो हम लोग पहले कर चुके हैं। इस सीरीज़ को बनाने का मकसद ये है कि आप लोग अगर किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो आप लोग जो लोगो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके काफ़ी अच्छे प्राइस जो है मिलते हैं, तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। और आप सिंपली अगर आप लोगों को सिर्फ फ़ोटोशॉप आता है तो आप लोग फ़ोटोशॉप में भी अच्छे अट्रैक्टिव लोगो जो हैं, प्रोफेशनल लोगो जो हैं वो बना सकते हैं। हम लोगों ने 3 लोगो जो हैं इस सीरीज़ में किए हैं और आप लोगों ने देखा है कि हम लोग सिर्फ एक ऑप्शन कंबाइंड शेप का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम लोग लोगोस बना सकते हैं। प्लस ये है कि आप लोग ये लोगोस जो हैं ये बनाएं इसी तरह के, और आप लोग हमारे साथ इसको शेयर करें। आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे facebook.eMadrasa.com। आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर youtube.com/eMadrasa, और इसके अलावा आप लोग हमें eMadrasa.com वेबसाइट पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारी प्रीमियम मेंबरशिप जो है वो बाय की है तो आप लोग हमारी जो प्रोजेक्ट फाइल्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे जो ट्यूटोरियल्स हैं वो मोस्टली फ्री हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग फ्री ट्यूटोरियल ही प्रोवाइड करें, बट हमारी जो मेंबरशिप है वो इसलिए है कि हम लोग अपनी जो होस्टिंग सर्वर्स एंड डोमेन के जो भी एक्सपेंसिव होते हैं वो हम लोग दे सकें। सो हम लोग इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं एंड विल जंप इनटू फोटोशॉप। यहाँ पर मैं अपने जो कलर्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनको रीसेट करूँगा और कंट्रोल N प्रेस करूँगा, और मैं यहाँ पे एक फाइल लूँगा विच इज़ 1280x720। लोगों के लिए आप लोग कोई भी लोगो जो बना रहे हैं उसका एक स्पेसिफिक साइज़ होता है, लेकिन ये लोगोस जो हैं ये स्केलेबल हैं तो आप लोग इनको किसी भी साइज़ में स्केल कर सकते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने जितने भी लोगोस बनाए हैं 3 पहले, तो आप उनको स्केल कर सकते हैं और किसी भी साइज़ में लेके आ सकते हैं क्योंकि वो वेक्टर होते हैं फोटोशॉप के अंदर। सो इस को भी हम लोग इसी तरह ही करेंगे। अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है आपके पास 2 शेप्स होनी चाहिए। एक तो ये शेप है और उसके बाद ये हॉर्स शेप है। ये जो हॉर्स शेप है ये आप लोग किसी भी हॉर्स इमेज को ट्रेस करके पेन टूल की मदद से बना सकते हैं। हम लोगों ने प्रॉपरली ट्यूटोरियल किया है इसके बारे में कि आप लोग किस तरह से ये कर सकते हैं, और हम लोगों ने हमारे जो बेसिक फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स हैं अगर आप लोगों ने eMadrasa.com पे उन्हें फॉलो किया है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी चीज़ होगी कि किस तरह से आप लोग एक तस्वीर को ट्रेस करके उसको इसकी कस्टम शेप बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग कस्टम शेप्स में इनको लेके जाते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर जो कस्टम शेप्स हैं उनमें हमारे पास ये जो शेप है ये अवेलेबल है। सो आप लोग ट्रेस करके हॉर्स की जो इमेज है उसको बना सकते हैं। अगर आप लोग समझते हैं कि ये बहुत लेंथी काम है तो जब आप लोग एक शेप या 2 शेप्स को ट्रेस करते हैं तो आप उन्हें सिर्फ एक लोगो में नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप उन्हें बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस आप वो शेप्स जो हैं वो इंटरनेट पे भी दे सकते हैं, लोग डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस आप उन्हें सेल भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप कस्टम शेप्स को सेल भी कर सकते हैं। सो मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँगा। और अब सबसे पहले जो चीज़ हम लोग अचीव करेंगे वो ये है कि आप लोग किस तरह से ये सर्कल बना सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम लोग पेन टूल की मदद से इसे बनाएंगे, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम लोग इसको किसी और शेप को इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे। सो आप अपनी शेप्स भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे हमारे पास जो एलिप्स टूल है इसका इस्तेमाल करूँगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक राउंड शेप ले लूँगा। हमें ये प्रॉपर्टीज़ नहीं चाहिए, फोटोशॉप CC में ये ऑटोमेटिकली ओपन करता है। अब मैं इसी की एक और कॉपी लूँगा, बट लेट्स से मैं इसका कलर जो है उसे चेंज करता हूँ। कंट्रोल J मैंने कॉपी ली है और कंट्रोल बैक स्पेस से मैंने फिल किया है। अब हमारे पास 2 शेप्स हैं और ये जो 2 शेप्स हैं इनकी मदद से हम लोग ये जो शेप है इसको बनाएंगे। हम लोगों ने फोटोशॉप के एक ही ऑप्शन से हमारे प्रीवियस 3 जो लोगोस हैं वो बनाए हैं, उसी का इस्तेमाल हम लोग फिर करेंगे। मैं यहाँ से शिफ्ट की मदद से और ऑल्ट को प्रेस करते हुए शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस रखते हुए मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा रीसाइज करूँगा, और जब आप शिफ्ट को और ऑल्ट को इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग परफेक्टली इस जो हमारे पास बैक इमेज है इसके सेंटर में होंगे। सो मैं इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करता हूँ, प्रेस एंटर करता हूँ कंफर्म करने के लिए कि मैंने यहाँ पर ये चेंजेस किए हैं। अब अगर आप लोग चाहें तो आप लोग कीबोर्ड पे जो एरो कीज़ हैं उसकी मदद से भी आप लोग इस तरह से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने फोकस करना है ये जो आपको राउंड शेप मिल रही है साइड पे। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, और हम लोग इनको
सेलेक्ट करेंगे, मेक श्योर कि आपकी ये दोनों लेयर्स ये सिलेक्ट हैं। हम लोग लेयर्स में जाएंगे, कंबाइन शेप का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग इसे बोलेंगे कि सबट्रैक्ट फ्रंट शेप। जो फ्रंट शेप होगी उसे सबट्रैक्ट कर दिया जाए। सो हम लोग उसे यहाँ से ख़त्म कर देंगे। तो हम लोगों ने जैसे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में भी डिस्कस की है, और कंबाइन शेप का जो हमारे पास स्पेसिफिक ट्यूटोरियल है जिसके अंदर सिर्फ हम लोगों ने कंबाइन शेप के ऑप्शंस के बारे में पढ़ा है, उसमें भी हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि हमारी जो फ्रंट शेप होती है उसका कलर अप्लाई हो जाता है। कंट्रोल जी करूँगा और यहाँ से इसको थोड़ा सा बाहर निकालूंगा मैं। हमारे पास ये जो फ्रंट शेप है इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकालूंगा कुछ इस तरह से। और अब मैं यहाँ पर इसको चूज़ करूँगा। चूज़ करने के बाद मैं लेयर्स में जाऊँगा, कंबाइन शेप और सबट्रैक्ट फ्रंट शेप करूँगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये मून काइंड ऑफ ए मून शेप जो है वो आ जाएगी। अब हम लोगों ने इस ट्यूटोरियल के लिए जो कलर यूज़ किया है आप लोगों के पास वो प्रोजेक्ट फाइल में अवेलेबल होगा, प्लस ये हॉट शेप्स भी होंगी, प्लस आप लोगों के पास स्पेसिफिकली हाफ शेप जो है वो भी अवेलेबल होगी। सो इसके अलावा जो फॉन्ट्स हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं। सो मैं यहाँ पे इस कलर को लेके आऊँगा और मैं इसे पिक करूँगा। We don't need this anymore. इसको ऑल्ट बैक स्पेस की मदद से फिल करूंगा। अब इसमें जो हम लोगों ने फॉन्ट लिखी है और ये जो स्लोगन लिखा है ये आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। सो हम लोग इस ट्यूटोरियल में इसको कवर नहीं करेंगे, हम लोग जस्ट ये जो लोगो शेप है इसे कवर करेंगे। सो हम लोग दोबारा आएंगे यहाँ पर और मैं इसको ड्रैग करूंगा। अब हमारे पास ये एक शेप आ चुकी है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसे रोटेट कर सकते हैं, लेट्स से लाइक दिस। सो इसकी ये जो शेप है ये साथ साथ मूव होती रहेगी। इवन दो आप लोग अगर चाहें तो आप लोग इसको इस तरह भी कर सकते हैं, बट मैं नहीं करूँगा। इसको मैं हाइड करूँगा और हम लोग यहाँ से कस्टम शेप्स में से हमारे पास ये जो हॉर्स शेप है ये ले लेते हैं। अगर आप लोगों के पास प्रोजेक्ट फाइल्स हैं तो आप लोगों के पास ये अवेलेबल होंगी और आप लोग इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, अब हम लोगों ने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में आज से पहले इमेजेस को क्रॉप किया है। सिलेक्शन करने के बाद हम लोगों ने इमेजेस के बॉर्डर्स बनाए हैं, हम लोगों ने इमेजेस को क्रॉप किया है, शेड्स बनाए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। सो लाइक 100 ट्यूटोरियल्स में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ये हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। हम लोग इस शेप को क्रॉप करेंगे जैसे हम लोग इमेजेस को क्रॉप करते हैं। सो मैं यहाँ से एलिप्स टूल लूँगा जो कि खुद एक शेप है और मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूँगा। सो मैंने इसको यहाँ से कुछ इस तरह से ड्रैग किया है कि मेरे पास हाफ ये जो एरिया है इसको मैंने ये जो यहाँ तक मैंने इसको, क्योंकि मुझे ये जो शेप है ये इतनी चाहिए तो मैंने यहाँ तक इसको क्रॉप करना है और मैंने शेप ले ली है एक। कंट्रोल बैक स्पेस की मदद से मैं इसको फिल करूँगा। और अब आप लोगों को मैं एक और बात बताता चलूँ कि हम लोग ये जो बैक पे हमारे पास कस्टम शेप है ये ओवरलैप्स कर रही है हमारी फ्रंट शेप के ऊपर। सो ये हमारी जितनी ये जो आप लोग ये जो हॉर्स की शेप देख रहे हैं आप लोग ये ओवरलैप कर रही है इस इंटायर राउंड शेप के ऊपर। सो अब हम लोग ये करेंगे कि हम लोग इस जो ओवरलैप हमारे पास शेप है इसको हम लोग क्रॉप कर लेंगे और बाकी जो है ये हम लोग डिलीट कर देंगे। तो बाकी हमारे पास ये क्रॉप्ड इमेज ये रह जाएगी, प्लस हम लोग ये जो हमारे पास राउंड शेप है इसको भी ख़त्म कर देंगे। सो मैं इसकी जो पेस्ट्री से फुल करता हूँ, दोनों को चूज़ करता हूँ और चूज़ करने के बाद लेयर्स कंबाइन शेप में मैं उसे बोलूँगा कि मुझे यूनाइट करनी है शेप एट ओवरलैप्स। ये जो शेप ओवरलैप हो रही है इसको यूनाइट कर दो इस शेप के साथ जो कि उसके फ्रंट में है। सो लेट्स डू दिस। सो इस तरह हम लोगों ने एक्चुअली एक शेप को क्रॉप कर दिया है और हमारे पास ये जो ऊपर इसके राउंड थी वो यूनाइट हो गई है सिर्फ उसके साथ जो कि ओवरलैप कर रही थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं इसे कोशिश करूँगी ज़्यादा सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ, लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सो एक्चुअली हम लोगों ने इसको क्रॉप कर लिया है। क्रॉप करने के बाद मैं इसका जो कलर है उसको उसी तरह ऑल्ट बैक स्पेस की मदद से वो ही फिल करूँगा और हम लोग दोबारा जब अपनी ये शेप लेकर आएंगे सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि हमारा जो लोगो है वो रेडी है। हम लोगों ने एक शेप लेके उसको आप पेन टूल से शेप बना सकते हैं, हमने उसे लेके और उसे क्रॉप किया है और उसके बाद हम लोगों ने एक न्यू शेप क्रिएट की है और हम लोगों ने कुछ इस तरह से उसे बनाया है। सो मून हॉर्स ट्रेडिंग या लेट्स से शाइनिंग मून हॉर्स ब्रीडिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। सो हम लोगों ने कुछ इसी तरह से ये जो लोगो है ये क्रिएट किया है, ब्लैक हॉर्स लोगो। ये किसी ऐसी कंपनी का भी लोगो हो सकता है जिनके पास ब्लैक हॉर्स है फॉर रेसिंग, सो वो प्रेजेंट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स। सो
इन शॉर्ट आप लोग शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं, शेप्स को क्रॉप कर सकते हैं और उन्हें ज्वाइंट करके लोगों में तब्दील कर सकते हैं। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। हम लोगों का इस 4 ट्यूटोरियल की जो सीरीज़ है उसको बनाने का मकसद ये था कि अगर आप लोग लोगोस के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं है तो आप लोग अब और न्यू आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं कंबाइंड शेप से, और बहुत सारी आप लोग जो लोगों से बना सकते हैं। हम लोग फ्यूचर में भी कोशिश करेंगे कि बहुत सारे लोगों को कवर करें ताकि आप लोग फोटोशॉप की जितने भी ऑप्शन हैं उनका इस्तेमाल करके फोटोशॉप को सिर्फ इमेजेस के लिए नहीं बल्कि और भी कामों के लिए इस्तेमाल कर सकें। सो इस तरह से आप लोग लोगोस क्रिएट कर सकते हैं। हॉर्स लोगो जो है हमारा ब्लैक हॉर्स लोगो वो भी कंप्लीट है, हमारी 4 लोगोज जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह आप लोग और भी बहुत कुछ सीखते रहेंगे। अगर आप लोग हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो आप लोग हमें eMadrasa@gmail.com के ऊपर फीडबैक्स दे सकते हैं, और इसके अलावा आप लोग हमारी वेबसाइट eMadrasa.com पे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को अलर्ट्स मिले। आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन फेसबुक, facebook.eMadrasa.com। आप लोग हमें YouTube पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, youtube.com/eMadrasa। अगर आप लोगों ने हमारी प्रीमियम मेंबरशिप बाय की है तो आप लोग हमारी जो प्रोजेक्ट फाइल्स हैं, फॉन्ट्स और इमेजेस जो हम लोग यूज़ करते हैं, ब्रशेस एंड ऑल दैट, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीमियम मेंबरशिप के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए और वहाँ पे मेन्यू में आप लोगों को मेंबरशिप की जो टोटल डिटेल है वो मिलेगी। इंशाल्लाह हम लोग जल्द ही मेंबरशिप का जो है वो आगाज़ करें। हो सकता है कि अभी इस वक्त आप लोग ट्यूटोरियल देख रहे हो, हमारी जो मेंबरशिप है वो स्टार्ट हो। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।